नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन वेंचर्स में। आज हम इंडियन नेवी के ऊपर बात करने वाले हैं और एक न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि न्यू एज ऑफ वॉर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि आज के समय की जो लड़ाई है वो काफ़ी अलग तरह की हो गई है पहले के समय से। तो इंडियन नेवी की इस समय जो ज़रूरतें हैं उसमें क्या इंडियन नेवी फाइटर जेट्स की ओर जाएगी, जो 57 फाइटर जेट्स की डील इंडियन नेवी के लिए पेंडिंग है, या फिर इंडियन नेवी अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन्स या फिर अनमैन्ड सिस्टम्स की ओर जाएगी। इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सिस्टम किसी भी नेवी या फिर एयरफोर्स या किसके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे हम इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेवी ज़्यादा बातें करेंगे। तो फिनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल के अनुसार देखते हैं आप, तो इंडियन नेवी के कुछ सोर्सेज ने ऐसा बताया हुआ है कि इस समय भारत का जो फोकस है वो अब टेररिस्ट से लड़ना नहीं रह गया है सिर्फ, बल्कि ये अब चाइना और पाकिस्तान के अग्रेशन को रोकना हो गया है। और अगर इंडियन नेवी की आप बात करते हैं तो स्पेशली चाइना को रोकने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी पहले से ही भारत के सामने कुछ नहीं है। तो चाइना को अगर मैच करना है तो इंडियन नेवी को क्या सबको ही बहुत सारे अपग्रेड्स करने हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बजट का कंस्ट्रेंट रहता है, बजट एक बाधा रहती है, क्योंकि बजट की वजह से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसलिए इंडियन नेवी अपने फाइटर जेट्स के प्रोग्राम को कहीं ना कहीं स्विच करके अब अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ओर देख रही है या अनमैन्ड सिस्टम्स की ओर देख रही है। इस अनमैन्ड सिस्टम में कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जिसके बारे में अगर मैं थोड़ी सी डिटेल दूं तो इंडियन नेवी कुछ अनमैन्ड सिस्टम्स को लेके प्लान कर रही है, जिसमें कि अनमैन्ड माइन स्वीपर इंडियन नेवी को चाहिए 12 की क्वांटिटी में, यानी कि 12 अनमैन्ड माइन स्वीपर। माइन स्वीपर क्या होते हैं? तो माइन स्वीपर बेसिकली, आप माइंस जानते हैं, तो माइंस जो होते हैं जैसे वो जमीन पे बिछाए जाते हैं, वैसे ही आपका दुश्मन आपके लिए समंदर में भी माइंस को बिछा के रखता है। और वो जो माइंस होते हैं, जैसे ही आप अपने किसी वेसल या शिप को लेके उस माइंस के ऊपर से गुजरते हैं, तो वो आपके एकॉस्टिक सिग्नेचर की वजह से वहां से ब्लास्ट हो जाता है और आपका शिप वहां पे ध्वस्त हो जाता है। और इतने बड़े समंदर में कहाँ कहाँ माइंस बिछे होते हैं, इसका कोई भी अंदाजा किसी को नहीं हो सकता। तो इसलिए माइन स्वीपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि इंडियन नेवी के पास प्रॉपर आज के समय में कोई भी ढंग का माइन स्वीपर नहीं है जो कि मॉडर्न डे के हिसाब से काम करता हो। तो इसलिए इंडियन नेवी 12 अनमैन्ड माइन स्वीपर्स के लिए प्लान कर रही है। ये माइन स्वीपर्स क्या काम करते हैं? तो ये बेसिकली एक तरीके से ऑटोनोमस तरीके से काम करते हैं। इसमें पहले आप एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल होता है जिसको पहले भेजते हो पानी में, और वो रिसर्च करता है आपके शिप से आगे जाके कि आपका शिप जिस रास्ते से जाने वाला है क्या वहां पे कोई माइंस तो नहीं बिछी हैं। और अगर कोई माइंस डिटेक्ट होते हैं तो उसके बाद फिर आपका एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि आपके ऑप्टिकल फाइबर से आपके शिप से जुड़ी होती है, और वही चीज आपके अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल में भी होता है। और उसी ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आपके शिप तक ये डेटा पहुंचता है कि जो अंडर वाटर चीज है वो क्या स्कैन कर रही है। तो जब आपने फाइंड कर लिया कि आपका जो यहाँ पे शिप जाने वाला है उस रास्ते में माइंस है, तो दूसरा सिस्टम जाके उस माइन को ब्लास्ट कर देता है आपके शिप के जाने से पहले। तो उससे आप सेफ हो जाते हो। और ये बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि किसी भी सेना के पास होनी चाहिए अगर उसे अपने दुश्मन से एक कदम आगे रहना है। क्योंकि दुश्मन ने आपके लिए माइंस बिछाया है, लेकिन अगर आप उस माइंस की पकड़ में नहीं आते हो तो आप अपने दुश्मन से एक कदम आगे ऑटोमेटिकली चले जाते हो। और साथ ही साथ जान और माल का बेशकीमती नुकसान भी होता है अगर आप किसी माइंस के टच में आ जाते हो। तो इसलिए ये 12 माइन स्वीपर इंपॉर्टेंट है और ये अनमैन्ड होंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा, हमने भी अपने चैनल पे इस बारे में डिस्कस किया है कि इंडियन नेवी जो है वो अब जो ड्रोन इंडियन नेवी ने लिए हुए हैं अमेरिका से, MQ-9 रिपर ड्रोन, वो दो अभी इंडियन नेवी यूज कर रही है लीज पे लेके अमेरिका से। तो इंडियन नेवी काफी इंप्रेस हुई है उन दो ड्रोन से, और इसलिए अब इंडियन नेवी का फोकस है कि उन्हें 10 ऐसे ड्रोन्स को परचेज करके दिया जाए जिसके थ्रू इंडियन नेवी बहुत बड़े रीजन में सर्वेलांस का काम कर सकती है। क्योंकि ये जो अमेरिका से लिए गए ड्रोन हैं, इनकी जो ड्यूरेशन है ये बहुत ज्यादा है। ये 24 घंटे तक लगातार हवा में रह सकते हैं, बहुत अच्छे पेलोड को लेके उड़ सकते हैं जिनके थ्रू आप सर्वेलांस का भी काम कर सकते हो और जरूरत पड़ने पे मिसाइल अटैक भी कर सकते हो। तो ये जो ड्रोन है सी गार्डियन या MQ-9 रिपर जिसे आप कहते हो,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अनमैन्ड सिस्टम हो गया, माइनस्वीपर एक अनमैन्ड सिस्टम हो गया। इसके अलावा इंडियन नेवी को यूयूवी या फिर इसे आप अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल कह सकते हो, इसकी भी ज़रूरत है। ये एक स्पेशल तरह का अंडर वाटर व्हीकल होता है जिसके थ्रू आप समंदर में कई तरह के काम कर सकते हो, जैसे कि आप हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर सकते हो, अंडर वाटर माइन डिटेक्शन मैंने बताया, साथ ही साथ काउंटर मेजर, इंटेलिजेंस सर्वेलांस, रिकनसेंस मिशन, ऑफशोर सर्वे। तो ये जो अंडर वाटर व्हीकल होते हैं ये मल्टीपर्पज होते हैं, ये माइन स्वीपिंग के साथ साथ और भी आपको काम करने में मदद करते हैं। इस तरह के अंडर वाटर व्हीकल को इस समय इंडिया में डेवलप किया जा रहा है और आपको जान के खुशी होगी कि भारत में ही 3 तरह के इस तरह के अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल ऑलरेडी टेस्टिंग फेज में चल रहे हैं। एल&टी के द्वारा बनाया गया अदम्य और अमोघ है, साथ ही साथ माया एयूवी भी है जो कि सेम काम करता है। इन सब की डील अभी पेंडिंग है, लेकिन इंडियन नेवी का इस पे फोकस है और ये सारे अनमैन्ड चीजें हैं। फिलहाल हम इसी पे बात कर रहे हैं। तो माइन स्वीपर, ड्रोन, उसके अलावा अंडर वाटर व्हीकल, ये बेसिकली 3 चीजें हो गई। इसके अलावा एक और चीज है जिसे कि हम NSUS कहते हैं, यानी कि नवल शिपबॉर्न अनमैन्ड सिस्टम। ये सिस्टम क्या काम करता है, तो जैसे कि आपके बड़े बड़े जो ड्रोन होते हैं, जैसे कि MQ-9 रिपर है, उसे दुश्मन पकड़ सकता है और वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत सारे काम को करते हैं एक साथ। लेकिन ये जो NSUS सिस्टम होते हैं ये बहुत ही छोटे ड्रोन्स होते हैं जो कि आपके शिप से लॉन्च किए जाते हैं, और जिस शिप को आप ले जा रहे हैं उस शिप को जिस रास्ते में जाना है, ये आगे जाके पहले उस रास्ते को देखते हैं कि क्या सब कुछ सेफ है या नहीं है, क्या आप वहां पे मूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखने की वजह से क्या होता है कि आप सेफ हो जाते हो। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे ये जो ड्रोन्स होते हैं ये सुसाइड ड्रोन का काम करते हैं, यानी कि ये एक मिसाइल भी बन सकते हैं कि अगर ये आगे गए हैं, आपके शिप से 50 किलोमीटर आगे इस छोटे छोटे ड्रोन उड़ रहे हैं और इन्हें कोई टारगेट दिखाई देता है या कोई एनिमी का शिप वगैरह दिखाई देता है, तो ये अपने आप को उसमें टकरा के उस चीज को नष्ट भी कर सकते हैं आपके लिए। और ये छोटे होते हैं तो इन्हें दुश्मन के लिए ट्रैक कर पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आप कहेंगे कि अगर आपको इतना ही देखना है तो आप रडार्स का यूज करके मिसाइल फायर कर दीजिए। तो मिसाइल्स वगैरह का जो आईआर सिग्नेचर या इंफ्रारेड सिग्नेचर होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो उस कंपैरिजन में जो ड्रोन्स होते हैं वो आपके ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि आपके ड्रोन ज्यादा स्टेल्दी होते हैं, दुश्मन उन्हें आसानी से नहीं पकड़ पाता। और ड्रोन का साइज जितना छोटा होता है उतना आपके लिए फायदा होता है, और ये कंपैरेटिवली बड़े ड्रोन से कम कॉस्टली भी होता है, तो काफी ज्यादा बजट फ्रेंडली भी ये चीज होती है। तो इस NSUS सिस्टम को भी एक अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी में इंडियन नेवी लेने का प्लान कर रही है। साथ ही साथ P8I जो एयरक्राफ्ट है इंडिया का, ये अनमैन्ड तो नहीं है, लेकिन P8I एक सर्वेलांस का काम करता है, साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे ये मिसाइल्स और बॉम्ब्स को भी फायर कर सकता है। इंडियन नेवी अभी इसे यूज कर रही है, लेकिन इंडियन नेवी का प्लान है कि वो और भी P8I सिस्टम को ले। और ये जो MQ-9 रिपर ड्रोन है और P8I सिस्टम है, ये दोनों ही अमेरिका से लिए गए हैं, या फिर आप MQ-9 रिपर के केस में कह सकते हैं कि 10 और जो है वो लेने वाला है इंडिया। तो ये ड्रोन और ये एयरक्राफ्ट दोनों अमेरिका के होंगे और इसमें एक सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होगा। और क्योंकि भारत की अमेरिका के साथ कॉमकासा यानी कि कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट 2018 में हो चुकी है, तो इसलिए जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं उनकी सिक्योरिटी भी पूरी हमारे पास रहेगी। साथ ही साथ जो अमेरिका के सैटेलाइट्स के थ्रू कम्युनिकेशन का डेटा आ सकता है और बाकी चीजें जो सेफ कम्युनिकेशन की डिवाइसेस है अमेरिका के पास, वो अमेरिका भारत को सप्लाई कर सकता है। तो ये सारे अमेरिकन सिस्टम होने से इंडियन नेवी को एक सिक्योर कम्युनिकेशन भी मिलता है। ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका दुश्मन बहुत बार आपके कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लेता है, तो यहाँ पे इस चीज की भी सेफ्टी रहेगी। साथ ही साथ इसके अलावा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से लिए जा चुके हैं, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुए हैं। वो इस साल के ही अंत से पहले डिलीवर होने हैं भारत को, उसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, पर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको जो अनमैन्ड सिस्टम्स के बारे में बताया, चाहे वो अंडर वाटर व्हीकल हो, माइन स्वीपर हो, या फिर कोई ड्रोन हो, बड़े ड्रोन हो, छोटे ड्रोन हो, इनके कंपैरिजन में आप देखते हैं अगर, तो हो सकता है कि इंडियन नेवी का जो 57 फाइटर जेट्स को लेने का प्लान है इंडियन नेवी के सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए, वो हो सकता है आपको फ्यूचर में कम की क्वांटिटी में दिखाई दे। क्यों? क्योंकि जो फाइटर जेट्स होते हैं वो काफी कॉस्टली भी होते हैं
और वो कहीं न कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं। अगर आपका फाइटर जेट समंदर में क्रैश करता है, तो आपके पायलट्स के बचने के जो चांसेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और ऐसा हमने पास्ट में भी देखा है कि इंडियन नेवी के बहुत सारे मिग जो हैं, वो समंदर में क्रैश होते हैं और पायलट तक नहीं मिल पाते हैं आसानी से। कई दिनों बाद पायलट की बॉडी मिलती है या फिर बहुत बार तो मिलती ही नहीं है। तो अनमैन्ड सिस्टम्स होने की वजह से क्या होता है कि आपके फाइटर जेट्स का जो यूसेज है, वो सिर्फ वॉर टाइम पे रहेगा। आप सर्विलांस जो है उसके लिए अपने फाइटर जेट नहीं बल्कि अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करोगे। तो ये एक सेफ्टी भी है, साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी आपके ड्रोन्स हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके पास फाइटर जेट्स नहीं होने चाहिए। आपके पास फाइटर जेट तो होने ही होने चाहिए, लेकिन आज के वॉरफेयर को देख के मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप ड्रोन्स के साथ भी या अनमैन्ड सिस्टम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपके पास वो भी होना ही चाहिए। तो होने तो दोनों चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है और इंडियन नेवी के जो सोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि जो 57 फाइटर जेट्स की डील है वो हो सकता है 57 से कुछ क्वांटिटी में कम कर दी जाए फ्यूचर के लिए। हो सकता है वो 57 की जगह 40 या 45 के आसपास या 48 के आसपास आ जाए। जैसा होगा हमारी निगाह इस न्यूज़ पे बनी रहेगी, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप इसी तरह की डिफेंस रिलेटेड यूनिक वीडियोस मिस ना कर सकें। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।